ऑन होते हो। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th यानी कि कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है, और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आपको सभी के आंसर्स यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा उस क्वेश्चन का वो ऑप्शन आप क्लिक करोगे, और यहाँ पर छोटे से वोट को भी क्लिक करोगे। जब आप यहाँ वोट को क्लिक करोगे तो लिखा आएगा वोटेड, और जब यहाँ वोटेड लिखा आएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल, जिसका नाम है बहुपद चैप्टर का, इंग्लिश में पॉलिनोमियल और हिंदी में बहुपद बोलते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो सभी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और लास्ट क्लास के अंदर हमने बहुपद के शून्यक यानी कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात की थी। किसकी बात की थी? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के शून्यक की बात की थी। देखिए, अगर हमारे पास में कोई बहुपद है, मान लीजिए हमारे पास में एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसमें हमने तीन टाइप के सवाल देखे थे। इसमें हमने तीन टाइप के सवाल देखे थे। टाइप 1 ये था हमारे पास में, क्या था टाइप 1? कि आपसे वैल्यू पूछी जाएगी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 की वैल्यू बताओ x इक्वल्स टू 4 पर। आपको x इक्वल्स टू 4 पर इस वाले बहुपद की वैल्यू बतानी है, यानी कि इस वाले बहुपद का मान बताना है कितना होगा। तो आप क्या करोगे इसके अंदर? भाई मान बताने के लिए आपने x की जगह 4 रखा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 9। अब आप लोग बताइए 4 का स्क्वायर कितना होता है? देखिए, आप लोग कहोगे 4 का स्क्वायर होता है सर 4, ये कितना हो गया हमारे पास में 16। तो आपने कहा सर 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 माइनस 9, और 16 में से 9 गया, कितना आ गया हमारे पास में? 7। यानी कि अगर हमें कोई बहुपद दिया जाए और किसी वैल्यू पर, यानी कि कोई मान देकर x का, उस बहुपद की वैल्यू पूछी जाए, उस बहुपद का मान पूछा जाए, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो टाइप 1 हम लोगों ने पढ़ा था, एक हम लोगों ने टाइप 2 का सवाल पढ़ा था। भाई टाइप 2 क्या था हमारे पास में? टाइप 2 ये था हमारे पास में, आपसे पूछा जाएगा कि क्या दिया गया मान बहुपद का शून्यक है? क्या दिया गया मान बहुपद का शून्यक है? अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 9, और बताइए क्या x बराबर 5, क्या x बराबर 5 दिए गए बहुपद का शून्यक है? तो आप x की जगह 5 रखोगे। आपने लिखा सर 5 का स्क्वायर, आपने क्या लिखा? 5 का स्क्वायर माइनस 9। भाई 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 25 माइनस 9 कितना आ गया? 16। अब आप कहोगे सर दिए गए मान पर बहुपद का मान 16 आया है। सर ये 0 नहीं आया है। अगर ये 0 नहीं आया है तो आप कहोगे ये बहुपद का शून्यक नहीं है, ये बहुपद का शून्यक नहीं है। क्लियर सभी को? ये शून्यक नहीं है। ठीक है, अगर मान 0 आ जाए, जैसे कि x की वैल्यू अगर हमें 3 मिल जाती, अगर हमसे पूछा जाता कि बताइए क्या x बराबर 3 बहुपद, एक मान लीजिए बहुपद दिया गया हमें px, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का शून्यक है, तो आप x की जगह 3 रखोगे। आपने क्या किया? x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 9। बच्चे आप लोग जानते हो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 में से 9 गया, कितना आ गया? 0। यानी कि दिया गया मान बहुपद का शून्यक है, क्योंकि जब हमने बहुपद में ये मान रखा तो बहुपद का मान कितना आ गया? 0 आ गया। क्लियर? एक तो हमने टाइप 1 पढ़ा था जिसमें बहुपद का हमसे क्या पूछा गया था? बहुपद देकर के किसी एक वैल्यू देकर के उसकी वैल्यू पूछी गई थी, यानी कि जैसे कि हमें यहाँ पर x का मान 4 दिया गया, पूछा गया बहुपद का मान बताइए। दूसरा, बहुपद देने के बाद में पूछा जाएगा कि दिया गया मान बहुपद का शून्यक है या फिर नहीं है। ठीक है, टाइप 3 में हम लोगों ने ये पढ़ा था, भाई टाइप 3 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आपसे कहा जाएगा कि बहुपद का शून्यक निकालो। क्या निकालो? बहुपद का शून्यक निकालो। आपसे कहा जाएगा 2x माइनस 9 बराबर 3 का शून्यक निकालो, यानी कि इसमें आपसे x का मान निकाला जा रहा है कि x की वो वैल्यू बताओ जो इसका शून्यक हो। तो आप क्या करोगे? इसमें शून्यक लिए, सॉरी, ये सवाल इतना होगा हमारे पास में, सॉरी ज्यादा लिख दिया इसके अंदर, कि एक बहुपद है हमारे पास में 2x माइनस 9। क्या है बहुपद हमारे पास में? हमारे पास में बहुपद है 2x माइनस 9। पूछा जा रहा है इस बहुपद का शून्यक निकालिए कितना होगा। तो इस बहुपद का शून्यक निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप बहुपद को शून्य के बराबर रख दोगे। आपसे यहाँ पे पूछा गया x का मान, तो आपने कहा सर 2x बराबर कितना हो गया? 9, और x का मान कितना आ गया? 9/2। यहां तक बताइए कि आप सभी को क्लियर है? ये तीनों टाइप के सवाल क्लियर थे आप लोगों को? बताइए। ठीक है, अगर आपको
तीनों टाइप के सवाल क्लियर थे, तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर सभी लोग वाई टाइप करो। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या फिर नहीं समझ में आए थे, कोई भी डाउट है, तो आप एल टाइप करके भी भेज सकते हो। जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर जाइए, अगर आपको सारे चीजें क्लियर है तो आप लोग जल्दी से वाई टाइप करके भेजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, आज हम इसके अंदर टाइप 4 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? टाइप 4 की बात कर लेते हैं। देखिए टाइप 4 में आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। भाई किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको टाइप 4 के अंदर? टाइप 4 के अंदर आपको कुछ इस तरीके का मान मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। यदि x बराबर, लिख देते हैं हम, यदि x बराबर 5, यदि x बराबर 5 पी वाई, यदि x बराबर 5 पी वाई बराबर वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस के का शून्यक है, का एक शून्यक है, तो k का मान ज्ञात करो, k का मान ज्ञात करो, ठीक है। आपको दे दिया गया है कि यदि x बराबर 5, यदि x बराबर 5 यानी कि if x इक्वल्स टू 5, अगर x इक्वल्स टू 5 है तो पी वाई बराबर वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस के का एक शून्यक है, यानी कि जो ये वैल्यू है ये इसके एक शून्यक है। तो आपको के की वैल्यू निकालने की, के की वैल्यू कितनी रहेगी। तो इस टाइप के सवाल में आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है। भाई हमारे पास में बहुपद यानी कि पोलिनोमियल है पी वाई, और पी वाई कितना है हमारे पास में? वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस के। इतना क्लियर सभी को? ये तो हमारे पास में क्या है? बहुपद है। और दिया गया है, सॉरी यहाँ पर y आएगा, सॉरी गलती से लिख दिया x, यहाँ पर आएगा y बराबर 5, y बराबर 5, ठीक है, कि y बराबर 5 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। लिख देते हैं हम एक बार, गलती से लिख दिया गया है वो। तो यहाँ पर आएगा y बराबर 5। y बराबर 5 क्या है? दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। तो आपसे वैल्यू पूछी गई है कि आप एक काम कीजिए, अगर y बराबर 5 दिए गए बहुपद का शून्यक है तो आप k का मान निकालो। आपने लिखा सर अगर मैं y की जगह 5 रखूंगा, अगर मैं y की जगह 5 रखूंगा तो ये बहुपद का मान मुझे कितना मिलेगा? सर ये बहुपद का मान मुझे 0 मिलेगा, क्योंकि y बराबर 5 इसका एक शून्यक है, ठीक है। भाई 5 का स्क्वायर कितना हो गया? आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास में 5 गुणा 5, 25 हो गया। आपने 5 का स्क्वायर लिख दिया 25, प्लस 5 प्लस के बराबर 0। भाई 25 और 5, कट कट के आ रही है। ठीक है। बाकी एक बार सभी बच्चे बताइए, वॉइस क्लियर है क्या सभी को? बताइए वॉइस। यस सर। ठीक है, अगर बच्चे वॉइस क्लियर है, कितने बच्चों को वॉइस क्लियर नहीं है? जरा वो एक बार चैट सेक्शन के अंदर एन टाइप करके भेजना। कितने बच्चों को वॉइस क्लियर नहीं है? ठीक है नीरू, आपको वॉइस नहीं आ रही है बच्चे? सभी को क्लियर है क्या वॉइस? यस सर। ठीक है, अगर वॉइस क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हाँ, दो बच्चों को थोड़ी सी वॉइस का इशू हो रहा है। देखिए अगर वॉइस का इशू है तो प्लीज आप क्लास को कट करके रिज्वाइन कीजिए, एक बार क्लास को कट कीजिए और रिज्वाइन कीजिए, ठीक है। देखिए आप करोगे क्या इसके अंदर? आपने कहा सर 25 और 5 कितना हो गया? 30, प्लस के बराबर 0, और के का मान कितना हो गया हमारे पास में? -30। देखो ये आप याद रखना, ये टाइप 4 का सवाल है हमारे पास में, जिसके अंदर आपसे के का मान पूछा जाएगा। ये टाइप 4 है हमारे पास में। क्लियर सभी को? बोलिए इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए एक बार माइक ओपन करके चैट सेक्शन में, या फिर हम आपसे ऐसे दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में। दोबारा समझना है सर। फिर से समझा देते हैं एक बार। देखिए हमें याद रखना है, हमें याद क्या रखना है कि इस वाले टाइप के सवालों में हमसे कहा जाएगा, जैसे इसमें लिखा भी है, क्या लिखा हुआ है कि भाई y बराबर 5 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। यही लिखा हुआ है कि y बराबर 5 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। आप समझिए कि अगर y बराबर 5 इस बहुपद का एक शून्यक है, यानी कि हमारे पास में जो बहुपद है वो क्या है? वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस के, ये बहुपद है। और इसका शून्यक कौन है? y बराबर 5, यानी कि अगर आप y की जगह 5 रख दोगे तो ये बहुपद कितना हो जाएगा? ये बहुपद शून्य हो जाएगा, क्योंकि y बराबर 5 इसका एक शून्यक है, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे भाई 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, प्लस 5 प्लस के बराबर 0, और 25 में 5 जोड़ा कितना हो गया? 30, प्लस के बराबर 0, और के का मान कितना हो गया हमारे पास में? -30। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे पोल सेक्शन के अंदर।
आप लोगों को अपने आंसर पोल सेक्शन के अंदर करने हैं, ठीक है। चलिए, हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। अब कोई भी बच्चा अपना आंसर चैट में नहीं लिख पाएगा। वजह आप लोगों को पता है कि सर जितने भी क्वेश्चन आप लोग पूछते हो, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे, सभी के आंसर आपको पोल सेक्शन के अंदर करने होते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन निकालो, और आपसे पूछा गया है कि अगर x बराबर 1, अगर x बराबर 1 दिए गए बहुपद, बहुपद क्या दिया गया हमें, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के का शून्यक है। यदि x बराबर 1 इस बहुपद का एक शून्यक है, तो आपको k का मान निकालना है कि k का मान कितना होगा। जस्ट अभी हम लोगों ने सीखा था कि k का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, हम अभी आपका रिकॉल क्वेश्चन ऑन कर देते हैं, ठीक है, पोल सेक्शन के अंदर। चलिए कीजिए। भाई बार बार लेफ्ट हो रही है क्या किसी की क्लास से, बताइए हमें। बार बार मैसेज आ रहा है कि बार बार किसी बच्चे की क्लास लेफ्ट हो रही है क्या। नो सर। नो सर। शायद नीला शर्मा यानी कि नीतू शर्मा की क्लास बार बार लेफ्ट हो रही है। किसी एक बच्चे की क्लास बार बार लेफ्ट हो रही है। चलिए, 2 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी तक 2 ही बच्चों का आंसर आया है सिर्फ। देखो, नीरू को भी क्लास कट के फिर से ज्वाइन हुई है। चलिए, बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 7 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, 8 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, 9 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4। देखो, अभी 9 बच्चों का आंसर आया है और क्लास के अंदर बच्चे प्रेजेंट है कम से कम 14 के करीब में, 13-14 के करीब में। तो अभी रहते हैं 4-5 बच्चे आंसर किए बिना। तो प्लीज, अगर आपने सोल्व कर लिया तो आप अपना आंसर जरूर वोट करें। ये मत सोचना कि गलत होगा या सही होगा, कि बाद में चेक कर लेंगे, हम वोट नहीं कर रहे हैं, जब सर कराएंगे तो चेक कर लेंगे, हमें पता लग जाएगा हमारा गलत था या सही था। प्लीज, आपने अगर सोल्व कर लिया है तो आप अपना आंसर जरूर वोट करें, ठीक है। गलत या सही होने के लिए मत सोचना कि गलत हो जाएगा इसलिए वोट नहीं कर रहे। प्लीज, सभी बच्चे अपना आंसर जरूर वोट करना। लास्ट 5 सेकेंड्स है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर कीजिए जल्दी से। ठीक है, आप लोग बताइए पोल सेक्शन में आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो क्या, जल्दी से बताइए एक बार। क्या आप लोग पोल सेक्शन में रिजल्ट देख पा रहे हो? ठीक है, बच्चे एक बार पोल सेक्शन का रिजल्ट रीड करना, कोई भी बच्चा, कि कितने बच्चों ने ए पहला ऑप्शन 1 लगाया बच्चे ने, ठीक है, और बी सर 2 बच्चों ने, और सी भी 2 बच्चों ने, और डी सर 5 बच्चों ने। 5 बच्चों या टोटल कितने बच्चों का आंसर आया, 5, 2, 7, 2, 9 और 1, 10। टोटल 10 बच्चों का आंसर आया है, ठीक है। चैट सेक्शन में नीरू का आंसर आया है, नीरू का आंसर बी आया है। नीरू, आपने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया था बच्चे?
बताइए एक बार जल्दी से। ठीक है, हाँ भी और ना, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी आप लोग देखो कि क्या एक सवाल के इतने सारे आंसर हो सकते हैं। आप खुद ही सोच के देखिए, क्या एक सवाल के चारों आंसर हो सकते हैं? चारों तो नहीं हो सकते, यानी कि रहा तो कोई एक ही सही रहा होगा। चेक करते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमारे पास में एक ऐसा सवाल आए कि एक बहुपद दिया जाए और कहा जाए कि इस बहुपद का शून्यक कौन है, x बराबर एक इसका एक शून्यक है, यानी कि अगर आप x का मान एक रख दोगे, अगर आप x का मान एक रख दोगे तो बहुपद का मान कितना आ जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि जो x बराबर एक है ये इस वाले बहुपद का शून्यक है, ये इस वाले बहुपद का शून्यक है। यानी कि अगर आपने x का मान एक रखा तो बहुपद का मान कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी कि पॉलीनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जब आप इसे सोल्व करोगे, भाई वन का स्क्वायर कितना होता है? वन। प्लस देखो वन का स्क्वायर वन होता है, वन का स्क्वायर का मतलब क्या है? वन गुणा वन, और ये कितना हो गया हमारे पास से? वन प्लस वन प्लस के बराबर जीरो। जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? टू प्लस के बराबर जीरो। और के की वैल्यू कितनी होगी भाई? ये इधर प्लस के टू है तो इधर आके किसके हो जाएंगे? माइनस के टू हो जाएंगे, यानी कि के की वैल्यू कितनी होगी? माइनस के टू। बोलिए सभी को क्लियर है? देखो जितने बच्चों को क्लियर है वो चैट सेक्शन में वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं है वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके डायरेक्ट पूछ ले कि सर मुझे यहाँ पर ये डाउट है। क्लियर है सभी को? एक और क्वेश्चन यस पूछेंगे सर। एक और क्वेश्चन पूछेंगे इसके जैसा, आप बिल्कुल सही करना। ठीक है, पूछें? यस सर। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को पूछने यस से सर। पहले हम आपसे एक वैल्यू पूछना चाहते हैं, देखते हैं कितने। ये बताओ दो का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी से माइक ओपन करके बताओ जी। ठीक है, नीरू भी बताएंगे पता करके। देखो दो का स्क्वायर कितना हो गया? चार। अच्छा, माइनस दो का स्क्वायर बताओ कितना होगा? जल्दी से। ये हो जाएगा माइनस टू इंटू माइनस टू, और माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, और दो की गुणा दो में करेंगे तो चार। ठीक है, हमने थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया है ताकि आप लोग गलत ना करें। ठीक है, चलिए अब आपके सामने सवाल है, सवाल नंबर 79 के नाम से। ठीक है, हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। वजह आप लोगों को पता है कि आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो आपको आंसर पोल सेक्शन के अंदर करना होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 79 हमने आपका पोल सेक्शन के अंदर रख दिया है। ठीक है, नीरू, ये हम आपको बता देंगे एक बार पूछ करके अभिमन्यु सर से। सर, हाँ बच्चे बोलिए। सर जो ये स्क्वायर है ये पूरा 5x स्क्वायर है या फिर x के ऊपर है स्क्वायर होने? ठीक है, ये हम समझा देते हैं एक बार। देखिए लिखा है x बराबर अगर माइनस एक, x बराबर माइनस एक दिए गए बहुपद, यानी कि दिए गए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या है? पी एक्स बराबर फाइव एक्स के ऊपर स्क्वायर है सिर्फ, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस के। देखो एक तो होता है फाइव एक्स के ऊपर स्क्वायर, और एक होता है फाइव एक्स का होल स्क्वायर, दोनों में बहुत अंतर है। क्लियर? यहाँ पर दोनों चीजों का स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ एक्स का स्क्वायर हो रहा है। चलिए अभी आप लोग सॉल्व कीजिए, एक बार इसको भी डिस्कस कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन के बाद में हम लोग। सवाल बिल्कुल वैसे ही करना जैसे आपने अभी किया था, बिल्कुल सेम सवाल है। वही सवाल है कि x बराबर माइनस एक इस वाले पोलिनोमियल यानी कि इस वाले बहुपद का एक शून्यक है। अगर आप x की जगह माइनस एक रखोगे तो बहुपद यानी कि पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? जीरो आ जाएगी। तो जीरो पुट करो और आप अपना आंसर निकालिए कितना आएगा। अभी तक किसी का नहीं आया हुआ पोल में आंसर? एक बच्चे का आंसर आया है, अभी तक एक बच्चे का आंसर आया है। सोल्व कर रहे हैं। चलिए,
हाँ सॉल्व कीजिए। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है। हम आपको बताते रहेंगे ताकि आप लोग मोटिवेट होते रहें कि आपको अपना आंसर जल्दी से करना है। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया। 6 बच्चों का आंसर आया, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकंड, क्योंकि इतना टाइम सफिशिएंट है। लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। और अभी तक 9 बच्चों का आंसर आया है, जबकि पिछली बार 10 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर किया था। तो अभी कुछ बच्चे बाकी हैं, जिनमें से एक बच्चे को तो जरूर आंसर करना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन का आंसर 10 बच्चों ने पोल सेक्शन में किया था। ठीक है, तो हम आपके लिए फिर से 3 सेकंड एक्स्ट्रा देते हैं। 3, क्योंकि इतनी देर में सोल्व हो जाना चाहिए, इतना बड़ा सवाल था नहीं। 2 और लास्ट 1। चलिए पूरे 10 बच्चों का आंसर फिर से आ गया है। और आप लोग एक बार चैट सेक्शन में जाइए, अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी भी वजह से वो बच्चा पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाया है, वो चैट सेक्शन के अंदर भेज सकता है। ठीक है, नीरू को आ गया। चलिए अब क्या आप लोग पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देख पा रहे हो? यस सर। ठीक है, Yes, एक बार sir. आंसर बोलिए बच्चे। A4 ने सर, B5 ने, C1 ने, D0। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन 4 बच्चों ने, ए ऑप्शन 4 बच्चों ने, बी पाँच ऑप्शन 5 बच्चों ने, और सी ऑप्शन, और साथ में बी ऑप्शन नीरू ने भी भेजा है चैट सेक्शन के अंदर। तो 6 7 4 11 बच्चों का आंसर आया है। चलिए चेक करते हैं कितने बच्चों को सही है और कितने बच्चों को सही नहीं है। ठीक है, चलिए देखो, आपसे क्या कहा गया था, आपको बोला गया था कि x बराबर -1, x बराबर -1, तो आपने x की जगह कितना रख दिया, -1 रख दिया। तो यहाँ पे कितना हो गया 5, ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -1 प्लस के। और ये क्या है, बहुपद का शून्य, यानी कि पोलिनोमियल का 0 है, तो पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बहुपद का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसे सोल्व करो और इसे 0 के बराबर पुट कर दो। जैसे कि 5 लिखा है -1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू लिखा है -1 प्लस के बराबर 0। अब देखो आप लोग जानते हो, भाई क्या चीज जानते हो, आप लोग जानते हो कि सर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो सर माइनस आएगा, और 8 की गुणा 1 में करेंगे तो 8 आएगा। ठीक, प्लस के बराबर 0। अब देखो, अब आप कहोगे सर ये आपने छोड़ दिया, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग जल्दी से चैट सेक्शन में बताओगे कि 5 इंटू -1 सर का स्क्वायर 5 5 होता है। ठीक है, यस सर। आप कहोगे सर इसको ऐसे सोल्व करेंगे, 5 इंटू -1 का स्क्वायर। सर -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। क्यों? क्योंकि सर -1 गुणा -1 माइनस के गुणा माइनस में की प्लस, 1 की गुणा 1 में की 1, यानी कि सर -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और उसकी गुणा 5 में करेंगे तो सर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 5। यानी कि इसकी जगह हमने लिखा 5। अगर इसको सोल्व करेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्या चीज देखेंगे, बच्चे यहाँ लिखा है +5 और ये लिखा है -8।
जब दोनों ही संख्याएं अपोजिट साइन की होती हैं तो आंसर घटाकर आता है। 8 में से 5 गया 3, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। प्लस के बराबर 0, और के की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमें बताओ कि कितने बच्चों का सही है, बोलिए। सर एक। लेकिन पर ये बताओ आप सभी बच्चे किसी का ना माइक, मुस्कान के नाम से बच्चे प्लीज माइक बंद रखिए। अगर आप हेडफोन यूज करेंगे यानी कि लीड का इस्तेमाल करोगे तो ये चीज नहीं होगी फिर, ठीक है। आप जैसे माइक ओपन करते हो तो हमारी आवाज आने लगती है जोर जोर से। आप लीड का इस्तेमाल करना यानी कि आप ईयरफोन लगा के क्लास अटेंड किया करना। देखिए, इतना अगर सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट, ठीक है। ठीक है, चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करें। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं। अगर इतना क्लियर है, हाँ, हम आपसे एक क्वेश्चन जल्दी से पूछ लेते हैं। आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हम लिख दे रहे हैं कि यदि y बराबर -3, एक बहुपद है हमारे पास में पी वाई बराबर 2y का स्क्वायर -2y प्लस 2 का शून्यक है। तो जल्दी से आप लोग, सॉरी यहाँ पर के प्लस के का शून्यक है, तो जल्दी से आप लोग के का मान निकालिए कितना होगा। जल्दी से आप लोग के का मान बताइए, के का मान कितना होगा। एक y बराबर -3 दिया गया है कि y बराबर -3, बहुपद पी वाई बराबर 2y² -2y प्लस के का एक शून्यक है। तो आप इसमें के का मान बताइए जल्दी से कि के का मान कितना होगा। ठीक है, चैट सेक्शन में से बच्चे अपना आंसर करेंगे जल्दी जल्दी सोल्व करके। चलिए जल्दी से सोल्व करेंगे सभी बच्चे, और जल्दी से सभी आंसर चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से लिख कर भेजेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है, सवाल के अंदर कोई भी अंतर नहीं है। सिर्फ हमें देखना है कि अभी आपको समझ में आया या नहीं आया जो समझाया गया था। अभी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। कॉपी भी चेक करेंगे सभी के कैमरा ऑन करके। ठीक है, तो सभी बच्चे कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लेना, और जब हम बोले आपसे कि कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाओ तो दिखा देना। सर वो तो गया बट श्योर नहीं है, ठीक है क्या? कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन में अपना आंसर लिखकर भेजो। ये डर ही तो खत्म होना चाहिए जब आपको पता है कि आपने सॉल्व कर लिया है, तो आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि मैंने सही किया है। ठीक है, और ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, और क्वेश्चन गलत ही तो हो जाएगा। जब गलत हो जाएगा तो एक बार और सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन पर अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि जैसे हमने बोला कि सॉल्व करो, आधे बच्चे तो होते हैं जो इंतजार करते हैं कि सर तो करा ही देंगे। ठीक है, नहीं हम तो करा ही देंगे, लेकिन पर अगर आप ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप कॉपी के ऊपर पेन नहीं चलाओगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नीरू का आंसर आ गया, और एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया है सालू पंचाल के नाम से, उनका भी आंसर आ गया है। बाकी जल्दी जल्दी से बच्चे अपना आंसर, जब तक सारे बच्चे अपना आंसर लिखकर नहीं भेजेंगे, जब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को क्लियर है या नहीं। सिर्फ 2 ही बच्चों को क्लियर है कि क्लास के अंदर 2 ही बच्चों ने सोल्व किया है सिर्फ, यानी कि आप लोग सोल्व भी नहीं कर रहे हो। देखो मैथमेटिक्स ऐसे ही नहीं आ जाती, इतना आसान नहीं है। जब तक आप उसको कॉपी के ऊपर लिखकर सोल्व नहीं करोगे, जब तक आपको समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, 4 बच्चों का आंसर आ गया है। और प्लीज पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया करो। इतने सारे स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति के फॉर्म निकलते रहते हैं इधर उधर। जब आप अच्छे से पढ़ोगे तभी तो आप उन स्कॉलरशिप का फायदा उठा पाओगे। इतने स्कॉलरशिप, इतने छात्रवृत्ति के फॉर्म निकलते रहते हैं कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, यहाँ अप्लाई कर सकते हो, वहाँ अप्लाई कर सकते हो, कि आपको 11th 12th का पूरा एजुकेशन का
खर्चा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, अच्छे से सीखो और एग्जाम्स दिया करो इधर उधर के, ताकि आप लोगों को पता लगे कि आपको चीजें आ भी रही है नहीं आ रही है। अच्छा, नीरू के चाचू मैथ्स के टीचर और वो बोलते हैं कि नीरू का मैथ्स वीक है। ठीक है, कोई बात नहीं नीरू, ऐसा होता है। जरूरी नहीं है कि देखो घर के अंदर अगर टीचर है तो जरूरी नहीं है कि सभी का मैथ ठीक हो, बट हाँ वीक है तो आप उसे अच्छा बना सकते हो। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं एक बार। लगभग लगभग काफी सारे बच्चों ने सॉल्व करके आंसर देने की कोशिश की है। अब देखो आप लोग चैट सेक्शन में देख सकते हो बच्चों के आंसर क्या क्या आए हैं। देखो चैट सेक्शन में बच्चों के आंसर आए हैं। देखो कितने डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आए हैं बच्चों के। देखो बच्चे का आंसर 12 भी आया है, समझना आप, एक बच्चे का आंसर 12 है। ठीक है, किसी का आंसर 24 आया है। ठीक है, किसी का आंसर -24 आया है, किसी का आंसर 4 भी आया है। अब एक सवाल के इतने सारे आंसर तो नहीं हो सकते, यानी कि आंसर तो कोई एक ही रहा होगा। चलिए देखते हैं। आपको कहा कि y की वैल्यू -3, आपने y की जगह -3 रखा, और यहाँ पर भी y की जगह कितना रखा 2, और यहाँ पर लिखा -3 का स्क्वायर, -2 गुणा -3 प्लस के, और y बराबर -3 क्या है, इसका एक शून्यक है। अगर ये इसका एक शून्यक है तो इसका मान जब पोलिनोमियल बहुपद में रखोगे तो पोलिनोमियल का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। भाई यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट है क्या, इस वाले स्टेप तक, जहाँ पर फर्स्ट स्टेप, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है तो उसके आगे यानी कि आप लोग कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। आप देखिए लिखा है 2 गुणा, भाई -3 का स्क्वायर कितना होगा, आपने कहा सर -3 का स्क्वायर होगा -3 गुणा -3। सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस, 3 की गुणा 3 में करेंगे 9। कितना आ गया भाई, 9 आ गया। माइनस की गुणा सर माइनस में करेंगे तो प्लस आ गया, और 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ गया, प्लस के बराबर 0। अब देखो सबसे पहले आप 2 की गुणा 9 में करोगे, क्योंकि आपने बोर्ड मास पढ़ा होता है। क्या पढ़ा होता है, बोर्ड मास। यानी कि पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। पहले आपने मल्टीप्लाई किया, 2 की मल्टीप्लाई 9 में की, कितना हो गया 18, प्लस 6 प्लस के बराबर 0। 18 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया 24, प्लस के बराबर 0, और के का मान कितना हो गया हमारे पास में -24। क्योंकि आपने सीखा था कि जब हम प्लस के साइन को इक्वल टू के इस तरफ लेकर जाते हैं तो माइनस हो जाता है, या फिर माइनस का साइन प्लस का हो जाता है। अब बताओ कितने बच्चों को क्लियर है, बोलिए जरा एक बार, कितने बच्चों को क्लियर है? नीरू, ठीक है, सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आज हम लोग कुछ चीजें सीख लेते हैं, छोटा सा है टॉपिक, बहुत आसानी से सीख लेंगे। डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि विजय व्यंजकों को भाग करना, विजय व्यंजकों को भाग करना। और इसमें भी हम एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन, यानी कि हम किसी मोनोमियल को किसी मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब आप लोग जानते हो भाई मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल का मतलब होता है एक पदी, यानी कि एक ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद हो, यानी कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, वो हमारा मोनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है वो हमारा, मोनोमियल कहलाता है। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, वो मोनोमियल कहलाता है। यानी कि वो बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद होता है वो हमारा एक पदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास में, कुछ भी ले लो, 7x ले लो, x ले लो, x की घात 10 ले लो, 5x की घात 10 ले लो, कुछ भी ले लो, जिनमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जिनमें सिर्फ एक ही पद हो, वो क्या कहलाता है हमारे पास में, वो एक पदी यानी कि मोनोमेल कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मोनोमेल को कैसे मोनोमेल से, हाँ नीरू आप 5 मिनट के लिए लीव कर सकते हो और आप 5 मिनट बाद ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक मोनोमेल को एक मोनोमेल से कैसे डिवाइड करोगे। ठीक है, एक मोनोमेल को आप मोनोमेल से कैसे डिवाइड करोगे, समझे भाई। अगर आपको डिवाइड करना है, क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, मान लेते हैं कि आपको 15x को डिवाइड करना है 3x से।
आपको 15x को डिवाइड करना है 3x से। आप समझना, आप इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 15x बटे 3x। क्या लिखोगे आप? 15x बटे 3x, क्योंकि आप जानते हो भाई अगर आपको 10 को भाग करना है 2 से तो आप कैसे कैसे लिख सकते हो? एक तो ऐसे लिख सकते हो कि 10 को भाग करना है 2 से, एक ऐसे लिख सकते हो कि 10 को भाग करना है 2 से, एक ऐसे लिख सकते हो कि 10 को भाग करना है 2 से। ये सारी चीजें हमारे भाग को दर्शाती है, ये सारी चीजें हमारे भाग को दर्शाती है। यानी कि आप भिन्न के रूप में भी लिख सकते हो। जो चीज पहले है वो न्यूमरेटर यानी कि आपका अंश बनेगी, जो चीज बाद में वो आपका डिनोमिनेटर यानी आपका हर बनेगी। तो आपने कहा सर 15x बटे 3x आ गया। अब आप याद रखो भाई 3 से तो 15 कट जाएगा 5 बार में, क्योंकि 3 पंजे 15 होता है, और x से x कट जाएगा। कितना आ गया आपके पास में? 5 आ गया। पहले इतना बताओ कितना क्लियर है या नहीं, पहले से बच्चे इतना बताओ कितना क्लियर है या नहीं। क्योंकि आपको जो चर यानी कि जो वेरिएबल है x, उससे x कट जाएगा, 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में, तो आपका आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। क्लियर सभी को? ठीक है। अब देखो इसी स्लाइड के ऊपर समझते रहिए, इसी स्लाइड के ऊपर समझते रहिए थोड़ा सा। देखिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को हटा रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस बना रहे हैं। हम आपसे एक क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा यही पूछेंगे, बिल्कुल सेम सर क्वेश्चन एक पूछेंगे। मिनट दोबारा बताना आप थोड़ा सा। बिल्कुल बताएंगे बच्चे, देखिए बिल्कुल बताएंगे। अभी तो बहुत सारे एग्जांपल लेकर बताएंगे। देखो आपको डिवाइड करना था 15x को 3x से, तो आपने क्या किया? आपने लिखा सर जो पहली वाली टर्म होगी, देखो ऐसे समझो कि आपको 10 को भाग करना है 2 से, तो इसका मतलब क्या है कि आप 10 को भाग कर रहे हो 2 से, या फिर इसका मतलब क्या है कि आप 10 को भाग कर रहे हो 2 से, क्योंकि ये जो हमारे पास में ये होती है बटे वाली फॉर्म, ये भी तो क्या होती है? ये भी तो भाग की फॉर्म होती है। तो आप कहोगे सर जो पहले नंबर आता है वो सर पहले लिखा जाएगा ऊपर, यानी कि 15x तो लिखा जाएगा ऊपर, और नीचे कितना लिखा जाएगा? 3x लिखा जाएगा। और सर 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि सर ऊपर तो 5 आ गया और x x कट गया। सर कितना आ गया आंसर? 5 आ गया। बोलो क्लियर? देखिए अगर ये ऐसा होता, कैसा होता कि आप 3x को डिवाइड कर रहे हो 15x से, 3x को डिवाइड कर रहे हो 15x से, तो आपके पास में क्या होगा? आप कहोगे कि सर 3x तो ऊपर होगा और 15x नीचे होगा। सर x से x कट गया तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। इस बार आंसर 1/5 आएगा। बताओ कितने बच्चों को क्लियर हुआ? इस बार आंसर 1/5 आएगा और पहले आंसर 5 आया था। बोलो सभी को क्लियर है या नहीं? यस सर। सभी को क्लियर है? ठीक है। चलिए अब आपको भाग में एक चीज और याद रखनी है बच्चे। भाग में क्या चीज याद रखनी है? ठीक है, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं हम। देखिए आपको ना एक चीज याद रखनी है बच्चे भाग के अंदर, आपको एक चीज याद रखनी है भाग के अंदर। क्या चीज याद रखनी है? देखो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए, ऐसा एग्जांपल हम ले रहे हैं फिर से एक, कि आपको डिवाइड करना है 21x को डिवाइड करना है आपको 3x से। तो आपने कहा कि सर 21x तो ऊपर आ जाएगा और 3x नीचे आ जाएगा। सर x से x कट गया और 3 सत्ते कितना हो गया? 21, यानी कि सर आंसर आ गया 7। ठीक है बच्चे नीरू, आंसर आ गया 7। लेकिन पर अगर आप 3x को डिवाइड करोगे 21x से, तो आप जानते हो जो चीज पहले लिखी होती है वो चीज ऊपर आती है, यानी कि 3x ऊपर आ गया और 21x नीचे आ गया। x से x कट गया और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी कि इस बार आंसर आया 1/7। इस बार आंसर कितना आया? 1/7। क्लियर? चलो अगर इतना क्लियर है तो हम ये कह रहे थे कि ये सब मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करने वाली बातें हैं, मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करने वाली बातें। अब आप समझो कि अगर आपसे ऐसा कह दिया जाए, अगर आपसे ऐसा कह दिया जाए कि आप 15x की घात 3 को भाग कर रहे हो 3x से, अब आप क्या करोगे? अब आप देखो समझो क्या करोगे। आपने कहा सर जो संख्या पहले लिखी है सर वो ऊपर आएगी, और जो सर संख्या नीचे लिखी है वो नीचे आएगी। और सर 3 से कट गया 15 5 बार में, 3 से कट गया 15 5 बार में। अब सर ऊपर लिखा है हमारे पास में x की घात 3, ऊपर लिखा है x की घात ये घात 3 क्या होता है? पावर बच्चे, x की पावर 1। देखो जैसे x की पावर 3, ये लिखा है ना x की पावर 3। आप प्लीज पूछ लिया करो जो चीज आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के बच्चे, जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के हैं, ओके सर। बच्चे ज्यादा है और इंग्लिश मीडियम के कम है। ठीक है, तो हो सकता है हम हिंदी ज्यादा बोल दें, तो आप लोग पूछ लिया करो। जैसे आपने पूछ लिया कि घात क्या होता है, तो आप समझ जाइए घात इसका मतलब होता है पावर। ठीक है,
यस सर। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर 15x3 यानी कि x3 को डिवाइड करना था 3x से। भाई 3 से तो 15 को काट दिया, 5 आ गया। सर अब आगे क्या करें? आगे तो सर ऊपर तो x3 यानी कि x3 है, और नीचे क्या है? x1 है यानी कि x1 है। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि जब आधार यानी कि जब बेस एक समान होते हैं तो डिवीजन में पावर्स घट जाती है, यानी कि भाग में पावर्स घट जाती है, और हमेशा ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को घटाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपने कहा कितना हो गया हमारे पास में सर 5, और सर ये पावर 1 घट जाएगी ऊपर जाकर, तो कितना जाएगा? x2 यानी कि x2। क्लियर सभी को? बोलिए। यस सर। ठीक है, अब क्लियर है तो बच्चे आपको एक चीज और क्लियर हो जाएगी। अब देखो, अगर कहीं लिखा है 21x7 और नीचे लिखा है हमारे पास में 7x3, तो आपने कहा सर 7 से तो काटेंगे 21 को 3 बार में, और देखो ये पावर घट जाएगी, ये पावर क्यों जाएगी? घट जाएगी। आ गया 3x4। बोलो क्लियर सभी को? बोलिए इतना clear? क्योंकि हमेशा ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटाएंगे, तो x7 में से 3 घटाओगे तो x4 आ जाएगा। अब हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर एक सवाल ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए? देखिए, लिखा है 21x3 और नीचे लिखा है 3x7, तो आंसर बताओ कितना आएगा? आपने कहा सर 3 से तो कट जाएगा 21 7 बार में। आपने कहा सर आंसर तो आ गया 7। अब देखो x3 है ऊपर और नीचे x7 है, तो बच्चे इस बार नीचे कितना आएगा? x4 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? नीचे x4 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा नीचे? क्योंकि यस सर। आप ऊपर घटाते हो, यानी कि x3 में से 7 को घटाओगे तो x4 आएगा, और इस -4 को प्लस बनाने के लिए आपने उसको नीचे लिख दिया। क्लियर? ठीक है। अब हमारा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग भाग करेंगे, समझना, जब भी हम लोग भाग करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे, तो देखो यहां पर वेरिएबल की एक घात तो थी 3, एक जगह थी 7, यानी कि जो लीस्ट वाली पावर होती है, याद रखना, जो कम वाली घात होती है, कम वाली घात, या जो लीस्ट पावर होती है, जो लीस्ट पावर होती है, वो हमेशा कॉमन आ जाती है या फिर कट जाती है। कॉमन आती है या फिर कट जाती है। क्लियर? हाँ बच्चे, बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं, 7x⁻⁻4 भी लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए एक एग्जांपल है आप लोगों के सामने। 6x को डिवाइड करना है 2x से। आंसर बताओ जल्दी से कितना आएगा चैट सेक्शन में। सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे कि जब आप 6x को डिवाइड करोगे 2x से तो आंसर कितना आएगा? सर 3। जाहिर सी बात है 3 आएगा। आप कहोगे सर इतना आसान सवाल आपने पूछ लिया है कि सर 2 से काटा 6 को 3 आ गया, और सर x से x कट गया तो आंसर 3 आ गया। क्लियर? चलिए एक और सवाल है, जब आप x⁻4 को डिवाइड करोगे x⁻2 से तो बताइए आंसर कितना आएगा? सर x⁻2। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? आपने कहा सर नंबर तो कुछ है ही नहीं, यानी कि सर काटना पाटना तो कुछ है ही नहीं, आधार यानी कि बेस एक समान है तो डिवाइड में पावर्स घट जाती है। सर नीचे वाली पावर ऊपर जाकर घट गई तो कितना आ गया? x⁻2 आ गया। यस अब सर। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। किसी को कोई नो डाउट तो सर। नहीं है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। चलो एक माइनस वाला नंबर भी समझ लेते हैं। अगर आप पूछे माइनस के 33x⁻7 को आपने डिवाइड किया 11x⁻2 से, तो बताइए आंसर कितना आएगा? बोलिए आंसर कितना आएगा? बहुत ही आसान है भाई, ये नंबर से कटेंगे और -3 7 की पावर 5। ठीक है, आपने कहा सर माइनस एक जगह तो माइनस तो आएगा ही आएगा। सर 11 से काटा 33 को तो 3 आ गया, और सर x⁻7 है, x⁻2 है, तो घटाने पर सर x⁻5 आ जाएगा। बोलो कितने बच्चों को क्लियर हुए? सर क्लियर है। क्लियर है। चलो एक इसके जैसे ही सवाल एक और पूछते हैं लास्ट। अगर मान लो ऐसा लिखा होता
22/-2 x की घात 2 और नीचे लिखा होता है x की घात 7। अब बताओ आंसर कितना आएगा। अब बोलिए आंसर कितना आएगा। सर ये ऊपर 22 है ना? देखिए हाँ ऊपर 22 है, ऊपर 22 है। सर 11 में -1 x की पावर 5। ये बोल रहे हो आप? सर ये x की पावर नीचे आएगी, x और 5। ठीक है, यानी कि आपका ठीक है बच्चे। देखो बस इसको लिखने का तरीका ये है, माइनस चाहे नीचे आए और माइनस चाहे ऊपर आए, आंसर में माइनस तो ऊपर ही आएगा। क्लियर सभी को? बोलिए। माइनस यस सर। 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि कितना आ गया -11। अब आपको पता है x की घात ऊपर कितनी है 2, नीचे कितनी है 7, तो बच्चे नीचे आके घट जाएगी और नीचे कितना आ जाएगा x की घात 5। क्लियर सभी को? -11/x की घात 5। क्लियर? यस सर। अगर दोनों जगह माइनस आ जाए कि -33/-3 और x की घात 7/x की घात 2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर कितना आ गया 11, और ये पावर ऊपर जाके घट जाएगी x की पावर 5। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो हम आपसे 2 क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ ले पोल सेक्शन के अंदर। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 आप लोगों के सामने है, और हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 के लिए पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है कि जब आप x की पावर 7 को डिवाइड करोगे x की पावर 3 से, तो आंसर मार्क कीजिए कि कौन सा आएगा जल्दी से। चलिए काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से करें। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर एक बार जल्दी से कर दे। 7 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से वो पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपना आंसर भेजिए बच्चे जल्दी से। चलिए आप लोग पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देख पा रहे हो, बताइए एक बार जल्दी से। कोई बच्चा माइक ओपन करके बताइए भाई क्या यस सर, सभी बच्चों ने ए ऑप्शन सही किया है। 7 बच्चों ने। कितने? 7 सर बच्चों ने 7 ए बच्चों ने ऑप्शन ए सही ऑप्शन। किया। ठीक है, बाकी कोई और ऑप्शन किसी ने लगाया नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल था, क्योंकि सिर्फ भाग करना है। अगर आधार यानी कि बेस एक समान होते हैं तो पावर्स घट जाती हैं, यानी कि x की पावर 7 में से 3 गया तो आंसर आ गया x की पावर 4। अगर यही सवाल ऐसे होता x की पावर 3/x की पावर 7, तो आंसर कितना आ जाता कि सर ये पावर नीचे आकर घट जाती, 1/x की पावर 4 आ जाता। बताओ कितना, इतना क्लियर है ना सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए तो इतना सभी को क्लियर है। हाँ नीरू, हमने देखा बच्चे आपका चैट सेक्शन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और आप लोग बता दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 81 पोल्स, सॉरी चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया गया है
और पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया गया है। भाई पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 81 के लिए। चलिए आप लोगों से पूछा गया, देखो हम आपको एक बार लिखकर बता देते हैं, आप गलत मत करना। लिखा है 14 x की पावर 5 अपॉन 7 x की पावर 2। बताइए इधर आंसर कितना आएगा। ठीक है, 5 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। पहले बताइए किसी को ऐसा लगता है कि उसने अपना आंसर गलत वोट कर दिया है? अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो जल्दी से अपना माइक ओपन करके बताइए। अच्छा रिजल्ट देख पा रहे हो क्या आप लोग पोल सेक्शन के अंदर? बताइए जल्दी से। यस सर। ठीक तो एक बच्चे ने सर 7 बच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है। चैट सेक्शन के अंदर हम लोग, सॉरी पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देख पा रहे हैं कि 7 बच्चों ने सी और एक बच्चे ने बी। 7 बच्चों ने सी और एक बच्चे ने बी ऑप्शन भेजा है। तो देखते हैं जब आप सोल्व करोगे इसको तो कितना आंसर आएगा बच्चे। आप कैसे सोल्व करोगे? सर 7 से काटा 14 को 2 बार में, और ये x की घात ऊपर जाके घट जाएगी, यानी कि 5 में से बढ़ गया तो कितना आ गया? 2 x की घात 3 आ गया। ठीक है नीरू, आप जा सकते हो बच्चे, जा सकते हो। ठीक है बच्चे, 2 x की घात 3 आएगा आंसर। ठीक है, इतना क्लियर सभी को बताइए एक बार जल्दी से। चैट सेक्शन में वाई टाइप कीजिए अगर यस सभी को सर। क्लियर। यस सर। ठीक है, चलिए तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, बाकी सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर